नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग महत्वपूर्ण विज्ञान का अध्ययन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो पहले जानिए अदिश राशि क्या है। सदिश राशि है वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग सदिश बोलते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। तो इसमें विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। बाकी सभी क्या हैं, द्रव्यमान भी अदिश है, ताप भी अदिश है, वैद्युत धारा भी अदिश है, क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक। कह रहा है प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है जो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कथन में से कौन सा कथन सही है। पहला है पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। दूसरा है पारसेक का मान 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को एसआई पद्धति कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है 7 मूल मात्रकों तथा 2 संपूरक मात्रकों को स्वीकृति मिली है। 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मोल 1971 में मान्यता दी गई। तब से अब तक मात्रकों की संख्या 7 है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 1971 वाला सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी सही है। करा त्वरण ज्ञात करने का सबसे सही सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए बराबर V-U/T। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है। तो आपका प्रतिबल हो जाएगा। प्रतिबल का जो मात्रक होता है वह दाब के बराबर होता है। इस प्रकार जो है प्रतिबल का मात्रक और दाब का मात्रक जो है सेम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि 1 किलोवाट ऊर्जा जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। कह रहा है कि जूल यह कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। तो आपका आंसर जी है सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा चाल का मूल मात्रक क्या है। तो चाल जो होता है वह किसी वस्तु की
चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसमें लगे समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष लीप ईयर किसके बराबर होता है? तो आपका एक लीप ईयर जो है 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई के रूप में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि बीमा ml की पावर -3 निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की बीमा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, घनत्व। अगले प्रश्न के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा डी सही, विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो यह प्रश्न मिस प्रिंटिंग है, इसलिए 16वां नंबर छोड़ दे रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन के लिए। कह रहा है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या गतिमान स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है? तो जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व का नियम क्या है? कि वह अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह दिशा का जड़त्व हो, चाहे गति का जड़त्व हो, चाहे विराम का अवस्था में हो। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि किसी चली हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा जो होता है वह 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, आइए देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना। ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है संबंधित है। क्यों? क्योंकि रॉकेट का आगे बढ़ना है, यह भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये भी है। बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका देना, ये भी है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि थर्म किसका यूनिट है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊष्मा का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी प्रकार का वीडियो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राप्त होता रहेगा। और हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।